जय हिंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास अब कक्षा 10वीं हिंदी का सॉल्यूशन आ चुका है और हम बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रश्नों का मिलान कीजिए कि आपका पेपर कैसे गया है। वैसे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे वो लगभग सभी क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए कि सूर सागर के रचनाकार हैं। तो सूर सागर के रचनाकार कौन है? सूरदास है। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है धोखा। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी किसान द्वारा। दशानन में समास है, तो दशानन में हमारा बहुब्रीहि समास होगा। और अगला क्वेश्चन, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ था। अब चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग आते हैं सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, जिसमें है संस्कृति। तो संस्कृति का हमारा ऋतुराज हो जाएगा। कन्यादान, तो कन्यादान का हमारा हो जाएगा यहाँ पे भवंत आनंद कौशल्यानंद। मैं क्यों लिखता हूँ? तो मैं क्यों लिखता हूँ का हो जाएगा यहाँ पर अज्ञेय। अधिक बोलने वाला हमारा वाचाल कहलाता है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हमारी चौपाई छंद में होती हैं। और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये हमारी क्या एक लोकप्रिय है। तो अब आइए दोस्तों, हम सत्य असत्य को पहचानते हैं और लिखते हैं। तो सत्य असत्य हमारा दिया है, सूरदास बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे, सत्य है। मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, असत्य है। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते हैं, ये सत्य है। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, ये भी सत्य है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, ये भी सत्य है। और एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, ये भी हमारा सत्य है। अगला आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में चलते हैं दोस्तों। पहला दिया है, दुख है ना चांद खिला डैश रात आने पर, तो इसका हो जाएगा हमारा बसंत। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ था। फादर कामिल बुल्के जी की जन्मभूमि बेल्जियम है। लेखिका मनु भंडारी का जन्म रामपुरा में हुआ था। 16 छतों वाला घर रचना हमारी ये शिवपूजन सहायकी है। समाज 6 प्रकार के होते हैं और सोरठा छंद में आपके 4 चरण होते हैं। तो आगे चलिए दोस्तों, अब हम एक वाक्य और एक वाक्य में उत्तर लेकर चलते हैं, जिसमें दिया गया भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? तो भगवान शंकर का धनुष हमारे श्री राम ने तोड़ा था। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो इसके लिए आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर जाकर बताएं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो इसके 4 अंग होते हैं। खूब लड़ी मर्दानी हुआ है, तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? उसमें वीर रस है। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो वो मानक कहलाते हैं। जापान को हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो वह परमाणु बम गिराया गया था। और अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? तो वह आपका इच्छावाचक वाक्य है। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इसके बाद आज रात आप लोगों को कक्षा 12वीं का हिंदी के प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल साई एक्सलेंस क्लासेस पर, और चैनल पर जाइए, लाल बटन को दबाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं। जो एक वाक्य में जो दूसरा प्रश्न था, कवि के अनुसार किस ऋतु का आभा अट नहीं हो रही है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं।